असम राज्य भौगोलिक विविधता से संपन्न भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार है। यहाँ लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर है, जिनमें 80% छोटे और सीमांत किसान हैं। असम में कृषि के तहत आने वाले क्षेत्र ज्यादातर वर्षा पोषित हैं और कृषि संबंधी उत्पादकता के लिए ज्यादातर मानसून पर निर्भर हैं, जिन पर किसानों की जीविका भी आधारित है। इसका कारण राज्य में उपलब्ध प्रचुर मात्रा में जल संसाधनों का उपयोग न होना है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार असम में 28.7 लाख हेक्टेयर की अधिकतम सिंचाई क्षमता में से मार्च 2017 तक 16.18 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया था। इनमें से केवल 7.19 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। असम में कुल 24.26 बिलियन क्यूबिक मीटर भूमि जल उपलब्धता के मुकाबले केवल 2.73 बिलियन क्यूबिक मीटर भूमि जल ही कृषि में उपयोग हो पाता है। हमारे गांव के दोनों तरफ में नदी है। गर्मी के समय मिट्टी फट जाती है और बारिश में खेत में पानी भर जाता है, तो मैं खेती बाड़ी कम कर पाता हूँ और मेरा फसल इसीलिए कम होता है। मैं प्राय बच्चा अवस्थार पर खेती बाड़ीर লগত जड़ित हो मैं बचपन से खेती बाड़ी कर रहा हूँ। बारिश के समय खेती में बहुत पानी भर जाता है और गर्मी में मिट्टी पट जाती है, इसलिए मेरा बहुत नुकसान होता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अप्रयुक्त भूमि जल के उपयोग हेतु जल शक्ति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY के अंतर्गत पहली बार ऐसी भूमि जल सिंचाई परियोजना शुरू की है, जिसके प्रथम चरण में असम राज्य के 14 जिलों में किसानों को सिंचाई जल आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। ये जिले हैं बरपेटा, बोंगईगांव, दरांग, धुबरी, डिब्रूगढ़, गोलपाड़ा, गोलाघाट, जोरहाट, कामरूप मेट्रो, कोकराझार, नगांव, सोनितपुर एवं शिवसागर। इन जिलों में अनुमानित कुल 19,116 हेक्टेयर कमान क्षेत्र में 19,643 किसानों के लाभ के लिए एक वर्ष की अवधि में 4779 ट्यूबवेलों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमारे अन्नदाता देश के किसान की आमदनी वर्ष 2022 तक दुगनी हो। इसके लिए उनके मार्गदर्शन में एक रचना बनी है। प्रत्येक खेत को सिंचाई की सुविधा प्रदान करना उसका एक आवश्यक अंग है। इसी क्रम में आसाम सरकार के साथ मिलकर आज हम इस नवीन योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। किसानों को जहां एक और सिंचाई की सुविधा मिलेगी, वहीं इस योजना के ही घटक किसानों को मिलने वाले सूक्ष्म सिंचाई उपकरणों से पानी की भी बचत होगी। इस परियोजना की कुल लागत में से 90% राशि का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, जबकि शेष 10% लागत राज्य सरकार वहन करेगी। Assam is the pioneer state to introduce access to groundwater scheme. After the implementation of these 4,779 numbers of solar and electrical energy operated tube wells, approximately 19,000 farmers shall be directly benefited, resulting in potential creation of nearly 1.50 lakhs bighas. This will also result in enhancements of the socio-economic scenario of the state. आज माननीय केंद्रीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री 246.069 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना का अनावरण करेंगे। इस परियोजना की सफलता न सिर्फ इन 14 जिलों में 19,643 लाभार्थी किसानों को सिंचाई की आत्मनिर्भरता प्रदान करेगी, बल्कि आने वाले समय में पूरे असम को सिंचाई की समस्या से मुक्त करने की दिशा में प्रभावी कदम साबित होगी और यहाँ के सीमांत और लघु किसानों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाने में कारगर साबित होगी।